हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम पिछले वीडियो में थ्योरी पार्ट देखे हैं और उसके साथ सब्जेक्टिव पार्ट भी बताए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे पहले देख लीजिएगा और नए बच्चे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 6 मीटर ऊंचे खम्भे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण। तो चलते हैं 6 मीटर डायग्राम बना लेते हैं। ये 6 मीटर आपका ऊंचा खंभा है जिसका नाम है ए और बी, और जमीन पर जो छाया की लंबाई है इस तरह छाया बनाएगा जमीन पर जो 2√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन को निकालने के लिए कह रहा, तो मान लेते हैं, देखिए ये सूर्य का उन्नयन कोण है यहाँ। अब मान लेते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तो हम देखिएगा, आप थ्योरी पार्ट देखोगे तो समझोगे। देखिए लंब और ये आधार है, लंब आधार दिया रहता है तो tan में चलते हैं। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है? ए बी, आधार आपका बी सी है। tan थीटा ए बी का मान है 6 बटा बी सी का मान है 2√3। इसे काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 3 बार में। तो tan थीटा बराबर, देखिए 3 को जगह पर हम इस तरह लिखते हैं 3 गुने √3 बटा में √3 है। आप 3 को इस तरह लिख सकते हैं कि √3 गुने √3, जब इसके स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 3 आएगा। आप 2 को भी लिख सकते हैं इसे √2 गुने √2, ठीक है। क्योंकि देखिए अब 2 गुने √2 लिखिएगा इस तरह तो स्क्वायर का मतलब का 2 बार लिखे मतलब इस तरह स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म होगा, इन्हें दूर रहेगा। उसी तरह यहाँ लिखने हैं। देखिए √3 से √3 खत्म होगा। tan थीटा का मान है √3, हमको तो थीटा निकालना है। तो बताइए tan में ही बताना है कि √3 कितना में आता है। √3 कितना में आता है? तो tan थीटा बराबर ये √3 आता है मान, tan आपका 60 डिग्री में आता है बच्चा। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, √3 के जो मान आएगा आपको कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर पिछला चैप्टर का है, बता दिए हैं, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा पहले। क्वेश्चन को सीरियल थोड़ा गड़बड़ा गया है तो सीरियल से मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन से मतलब देखिए, समझिए उसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 5 दे दिया, 1 के बाद 5 आगे होगा आपका 2। सूर्य का उन्नयन कोण कहता है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई मतलब ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना। सूर्य का उन्नयन कोण निकालना। तो पहले देखते हैं सीधे खड़े खंभे की लंबाई क्या होगा। इस तरह खंभा होगा खड़ा, ये भी आपका क्या है? खंभा है। इसका अगर सूर्य इधर होगा तो अगर इसका छाया बनेगा तो इधर बनाएगा, सी मान लेते हैं। और सूर्य को उन्नयन कोण क्या आ रहा तो देखिए इस तरह बनाएगा, मान लेते हैं थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री। और कह रहा सीधे खम्भे की छाया के लंबाई, उसकी लंबाई जो छाया जो है ना, ये छाया उसकी लंबाई का बराबर है, यानी जितना ही लंबाई रहेगा उतना ही छाया रहेगा। मान लेते 1 होगा तो ये भी आपका 1 मीटर होगा। तो tan थीटा में चलेंगे, लंब आधार है तो tan थीटा में बताइए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब आपका x है, आधार भी आपका x है, x से x खत्म हो गया, यानी tan थीटा बराबर आपका 1 आया। अब इसे हम tan देखेंगे, tan कितना में मान आता है।
तो tan थीटा ये एक मान आता है tan 45 डिग्री में, तो tan 45 लिख देंगे। tan से tan खत्म हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन इस तरह नहीं दिया, देखिए पाई का मान याद रखिएगा क्या होता है 1/80 डिग्री होता है, क्या होता है 1/80 डिग्री। जब इसमें मान रखेंगे 180 डिग्री बटा 2 तो आ जाएगा आपका 60 डिग्री, तो यह नहीं होगा। इसमें रखेंगे 180 बटा 3 तो काटेगा तो 60 नहीं तो 90 आएगा, ये 90 आ जाएगा, ये भाग देंगे तो 60 आएगा। और जब इसे भाग सी ऑप्शन में रखते हैं, सी वाला में तो 180 डिग्री बटा क्या 4 काट दो, कितना बार में कटेगा 4 4 16 4 25 यानी 45 डिग्री, यानी इसका जो मान आएगा आपका सी आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर पर है, मीनार के शिखर कोणीय अनुकोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो डायग्राम द्वारा देखिए समझिए, यह है आपका मीनार, आपका ए बी क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई निकालना, ए बी मीनार क्या हो गया, ये भी मीनार की ऊंचाई है। अब पाद बिंदु मतलब जड़ हो गया, तो ये बिंदु जड़ से यहाँ 30 मीटर दूर मान लेते सी बिंदु तक जो यूनियन कोण बना रहा शिखर से इसका मीनार का शिखर कोण ये है, तो यहाँ से यूनियन कोण जो बनाएगा यहाँ कितना डिग्री का है 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई क्या रहा, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि h मीटर है। तो उसी तरह फिर एक बार लंब आधार मालूम है तो tan में चलेंगे। tan थीटा बराबर tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री है, लंब बटा आधार होता है, लंब देखिए लंब आपका ए बी है तो ए बी के जगह पर h है, आधार आपका बी सी है, तो बी सी के जगह पर क्या होगा 30 होगा, 30 रख देंगे। अब इसे tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 रख दें बराबर में h/√30, तिरछा तिरछी गुना करेंगे ए इसमें तो √3 h हो जाएगा, इसमें करेंगे 30 आएगा। h का अगर मान निकालेंगे तो 30/√3 आएगा। ये भी नहीं मिला तो हरों के परमीकरण कर देंगे, तो हरों के परमीकरण करने के लिए रूट जो नीचे रहता है ना ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देंगे। ठीक है, तो √3 था, √3 में ऊपर भी नीचे भी गुना कर दिए। इसे जब सोल्व करेंगे इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा √3, और √3 में √3 से करेंगे √3 स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट खत्म होता है क्या बचेगा 3 बचेगा। अब इसे काटेगा तो काट दे, 3 दहागे कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन देखिए 10√3 आंसर आया, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पच्चीस मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर कोणीय अनुकोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मीनार की ऊंचाई क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलते हैं छापते हैं, डायग्राम पहले बनाते हैं। ये है आपका 25 मीटर जो क्या है पहाड़ी है, ये आपका मान लेते हैं मीनार है। ठीक है, इसे हम इस तरह मिला देते हैं, नाम रख देते हैं ए बी सी, ये डी है, इसे भी इस तरह मिला सकते हैं। ठीक है, अब हमको देखो क्या कह रहा है कि मीनार के शिखर में क्या कह रहा है 25 मीटर ऊंचे चोटी से मीनार का शिखर का, चोटी ये देखिए पहाड़ी की चोटी, ये पहाड़ी का चोटी है यहाँ, और यहाँ आपका मीनार की चोटी है, ये थोड़ा इस तरह हो गया। ठीक है, इसका जो यूनियन कोण होगा वो पाद के अवनमन कोण, इसी के पाद के अवनमन कोण यानी मीनार के पाद का अवनमन कोण ये जो बनाएगा इस तरह बराबर होगा। क्या होगा कोण बराबर है, कोण तो इसे हम सोल्व करते हैं, यानी मान लेते हैं ये थीटा डिग्री है और ये भी थीटा डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा समान होता है, ये भी थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
आप देखिए ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। अब मीनार है पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये आपका ये भुजा मालूम आवश्यकता पड़ा, मान लेते हैं कि 1 मीटर होगा तो ये भी आपका 1 मीटर होगा आमने सामने। ये भी जरूरत पड़ेगा तो ये मान लेते हैं y मीटर है। इस त्रिभुज में चलते हैं पहले, इस त्रिभुज में BCD में, BCD में त्रिभुज BCD में, तो BCD में चलेंगे तो लंब आधार है तो tan में चलेंगे तो tan थीटा बराबर लंब कितना है 25, आधार कितना है x। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस त्रिभुज में चलते हैं, इसको मान लेते हैं E, ADE में, समकोण त्रिभुज AD में, समकोण त्रिभुज ADE में, ठीक है। ADE में बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका AE है तो y होगा, आधार आपका DE है तो x होगा। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आप देखिएगा समीकरण 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर है तो मैथ में नियम है कि अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एक तरफ बराबर तो इधर वाला भी दाहिना साइड वाला भी बराबर, x बटा 25 बटा x, और इधर क्या है y बटा x। एक से एक खत्म हो गया, y का मान क्या आया 25। हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार, तो मीनार की जो ऊंचाई आएगा, मीनार की ऊंचाई वो पूरा है आपका AE जोड़ BE, AE जोड़ BE। तो AE कितना है, तो AE आपका y है, y का मान आया कितना 25, और B कितना आया है, B कितना है तो 25 है। आपका ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन कितना में है तो B में है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पाद के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए डायग्राम बनाते हैं। ये आपका 13 मीटर का है और एक है आपका 7 मीटर का। इसके पाद के बिंदु की दूरी कितना है 8 मीटर है। अब इसे हम 8 मीटर है तो इसे इस तरह मिला सकते हैं, ठीक है। ये भी 8 मीटर हो जाएगा। अगर इसको देखेगा, इसको ये वाला पूछ रहा था कि क्या होगा। नाम रख देते हैं A B C D, और दूसरा खम्भा जो है ना ये 7 मीटर है, ये भी तो 7 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। और ये जो आपका जो 13 पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ए बी जान गए कितना 6 है और बी डी जान गए 8 है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ए डी नहीं निकाल लेंगे, यानी क्या है क्या नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर समकोण का बना रहा। तो लिखेंगे क्या ए डी बराबर क्या होगा कान के स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। आपका लंब कितना 6 के स्क्वायर, आधार कितना 8 के स्क्वायर कर दो, मतलब 6 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आएगा, 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आएगा। ये दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 100 आएगा। अब इसका वर्गमूल कितना आएगा तो 10 आएगा। ऑप्शन कितना में है तो बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन, दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। एक जो है 6 मीटर का है, एक जो है आपका 11 मीटर का है।
इनके पाद के बीच की दूरी दिया हुआ है 12 मीटर है। ये देखिए 11 मीटर आपका, 11 मीटर जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। और ये जो है आपका 6 मीटर है। अगर इसे हम मिला दें ऐसे, और ये इनके सिरों के शिखर को यूनियन कोण, ये वाला यूनियन कोण बीच की दूरी पूछ रहा है, ये यानी यहाँ से यहाँ पूछ रहा। मान लेते इसको नाम रख देते ए बी सी डी और ई, ए ही पूछ रहा। तो देखो जो डी होगा वही आपका बी सी होगा, तो ये भी 6 हो जाएगा। जो आपका डी सी होगा वही आपका बी होगा, तो ये भी 12 हो जाएगा। देखिए अगर पूरा ए सी जान रहे हैं कि 11 है और बी सी जान रहे हैं कि 6 है, तो ए बी भी मालूम हो जाएगा पूरा में से, यानी ए सी में से हम बी सी को घटा देंगे तो ए बी बचेगा। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। और इसे हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पर, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे और यहाँ पर कर्ण निकालना है। कर्ण मीन्स ए ही निकालना है, यही दूरी निकले, यही इसी लंबाई निकलेगा, तो दोनों के बीच की सिरों की लंबाई हो जाएगा। अब चलते हैं तो कर्ण यही बराबर कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण नहीं लंब के स्क्वायर ना, लंब के कितना है 5 है, 5 के स्क्वायर और आपका आधार 12 के स्क्वायर। जब इसे 5 के स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 25 और 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। ये दोनों को ऐड कर दो तो 169 आएगा। कितना आएगा 169। ऐसे घटेगा तो कितना आएगा 13। ऑप्शन कितना में है तो सी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनारों के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का 30 डिग्री का क्या 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री का H1 तो H2 का कोण बताना है, क्या होगा, यानी अनुपात निकालना है। तो डायग्राम छापते हैं पहले। डायग्राम देखिएगा, दो ऊंचे मीनार है। अब मीनार कितना है ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि दो मीनार है, जिसका आपका देखिए ये मीनार है आपका, ये आपका H1 है, ये क्या है H2 है। इनके ये बीच के जो बिंदु है, ये कहीं पर से बीच वाला बिंदु मान लेते हैं, ये यहाँ पर से एक कुछ बना रहा है 60 डिग्री, दूसरा बना रहा है आपका 30 डिग्री। ये बना रहा, देखिए ये वाला 60 डिग्री बना रहा है और ये बना रहा है कितना 30 डिग्री। ये पूरा मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा x। अगर ये वाला दूरी मानेगा तो क्या हो जाएगा x/2, और ये वाला दूरी मानेगा तो x/ क्या होगा 2। ठीक है, अब त्रिभुज के नाम रख देते हैं A B C D E। बारी बारी से त्रिभुज का मान निकालेंगे। जैसे इस त्रिभुज में चलते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC लिखिएगा। तो हम इसमें देखिए ये है आपका लंब आधार, तो tan में चलेंगे। tan 60 डिग्री बराबर लंब है आपका कितना H1 और आधार आपका है x/2। tan 60 के मान होता है √3, और ये जो 3 ये वाला लाइन ऊपर चल जाएगा तो 2H1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा x। यहाँ से हम H1 का मान निकाल लेंगे, क्योंकि H1 और H2 का पूछ रहा मान। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तिरछा गुना करेंगे तो 2H1 आएगा। यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा √3x आएगा। ठीक है, जब H1 के यहाँ मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √3x/2 आ जाएगा। अब यहाँ हम समकोण त्रिभुज CDE में चलेंगे। समकोण त्रिभुज CDE में तो बताइए
इसमें tan थीटा tan 30 डिग्री बराबर कितना दे दिया है, tan आपका लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब आपका h2 है, आधार आपका CD यानी x के क्या है, x बटा 2 है। इसका मान होता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब इसे हम h2 देखिए, ये जो नीचे 2 है ना ऊपर चल जाएगा तो 2h2 हो जाएगा और बटा x, तिरछा तिरछी से हम गुना कर रहे हैं तो आएगा √3 2√3 h/h2 बराबर में जब इसे गुना कीजिए x में x से तो आपको आएगा कितना, x आएगा x। जब x2 का मान है, h2 का मान निकालेंगे तो इधर गुना में इधर आएगा ये 2√3 भागा में आ जाएगा। आप देखिए इसका मान निकालना हमको, इसलिए h1 बटा h2 का मान पूछ रहा, तो h1 का मान है क्या, √3 x बटा 2 और बटा में h2 का मान दिया हुआ x बटा 2√3। अब यहाँ क्या करेंगे, जब ये भागा में है तो गुना में करेंगे तो क्या आएगा, तो चिन्ह नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, √3 x बटा 2 और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 2√3 और बटा क्या आ जाएगा x, x से x खत्म होगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3 में तो √3 के स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, क्या बचेगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं 1, यानी इसे आएगा 3:1 आएगा, 3:1। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनियन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। थ्योरी पार्ट में हम बता दिए, अगर नहीं देखे होंगे तो उससे पहले थ्योरी पार्ट देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि थ्योरी पार्ट उसमें डिटेल से बताया गया है। ये जो यूनियन कोण अवनमन कोण में संबंध होता है, दोनों समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 मीटर ऊंची उदर्ग मीनार के पाद से 25 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी को यूनियन कोण क्या होगा, ये पूछ रहा है। डायग्राम छापते हैं, देखिएगा डायग्राम, ये जो है आपका 5 मीटर ऊंचा है और इसका जो छाया बनेगा इस तरह जमीन पर बनाएगा जो 5 मीटर दूर, जैसे मीनार की ऊंचाई आपका ए बी है, एक बिंदु जो इतना से जो यूनियन कोण बना रहा है, कौन पूछ रहा है कि सूच यूनियन कोण क्या होगा, मीनार की चोटी को यूनियन कोण क्या मान लेते हैं, क्या है, एक थीटा है। देखिए ये है, ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, तो समकोण के सामने वाला वो कान कहता है, ये न्यून कोण है तो इसके वाला क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब आधार रहता तो टैन में चलते हैं, लंब आधार रहता तो टैन में। आप जरूर बेसिक पार्ट देख लीजिएगा थ्योरी पार्ट से, तब देखिएगा इस वीडियो को तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो टैन में चलेंगे तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब आपका ए बी बटा बी सी होगा, तो ए बी का मान है 5 और बी सी का भी मान है 5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा। तो टैन थीटा का मान जो आएगा आपका टैन थीटा बराबर 1 आएगा, लेकिन हमको थीटा का मान निकालना। तो टैन थीटा बराबर, देखिए टैन कितना में एक आता है, तो टैन 45 में आता है, टैन 45 डिग्री में, टैन से टैन खत्म हो जाएगा, थीटा का मान क्या आएगा 45 डिग्री। टैन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक उदय खंभे की ऊंचाई उसकी भूमि की छाया की लंबाई के समान है तो सूच यूनियन कोण। देखिए उदय डायग्राम देखते हैं, डायग्राम छापते हैं, इस तरह डायग्राम देख लीजिए, ये है आपका उदय खंभा और ये इसकी जो छाया इस तरह बनाएगा यहाँ, और इसका नाम रख देते हैं सी, ये मान लेते हैं थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, और जितना इसका लंबाई होगा उतना ही इसके छाया की लंबाई होगा, जितना खम्भा की उतना ही छाया की लंबाई। मान लेते 1 मीटर है तो छाया भी 1 मीटर होगा। सेम क्वेश्चन उसी तरह जो इसके पीछे बनाए हैं। तो टैन में चलेंगे क्योंकि लंब आधार मालूम है, तो टैन में चलेंगे। टैन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। लंब के जगह पर आपका x है, आधार के जगह पर भी x है,
एक से x खत्म हो जाएगा, एक आएगा, यानी tan थीटा के जो मान आएगा आपका एक आएगा। लेकिन हमको tan थीटा का मान नहीं पूछ रहा है, थीटा का मान पूछेंगे, क्योंकि यूनियन कोण थीटा मान है। तो देखेंगे tan थीटा बराबर कितना में आता है 1, तो tan 45 डिग्री में आता है, tan 45 डिग्री। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्या आएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मीनार से 100 मीटर दूर बिंदु पर मीनार कोणीय कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। डायग्राम छापते हैं। ये है मीनार, आपका ए बी क्या है मीनार है, और मीनार कहता है एक मीनार से 100 मीटर दूर, मीनार के से 100 मीटर दूर, मान लेते हैं यहाँ सी बिंदु तक है 100 मीटर। मीनार का यूनियन कोण जो बना रहा है वो कितना है 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। तो हमें क्या कह रहा है, तो हमें कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर। देखिए दिया हुआ था आधार और लंब निकालना है, तो लंब आधार में चलेंगे तो हम tan में चलेंगे, और tan थीटा के जगह पर दे दिया 60 डिग्री, लंब बटा आधार होता है, लंब के जगह पर आपका h है, आधार के जगह पर आपका 100 है। tan 60 डिग्री मान होता है √3, इसमें जब गुना करेंगे इसे लिखेंगे h बटा 100, तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे h में 1 से करेंगे तो h आएगा, इसमें करेंगे 100√3। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, और पुनः वह 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर पर है। डायग्राम देखेगा, देखिए जो आपका दिशा जो होता है 4 तरह का होता है मुख्य रूप से। ऊपर होता उत्तर, और नीचे होता दक्षिण, और बाएं तरफ होता है बाएं तरफ पश्चिम होता है, और दाएं तरफ क्या होता है पूरब होता है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ ए बिंदु से चलना स्टार्ट करेगा, अब पश्चिम की ओर जाएगा, पश्चिम की ओर इधर जो 24 मीटर चलता है, और मान लेते हैं बी बिंदु पर पहुंचा। यहाँ से उत्तर की ओर जाएगा तो उत्तर तो ऊपर होता है, उत्तर की ओर जाएगा 10 मीटर जो सी बिंदु पर आ गया। तो कह रहा है क्या कि वह प्रारंभिक बिंदु यानी ए से सी की दूरी कितना होगा ये पूछ रहा है। क्या ए सी और दी गई, यहाँ पर समकोण बनाएगा, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अंधा भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम इससे उस पाइथागोरस प्रमेय से AC निकाल लेंगे तो ये दूरी मालूम हो जाएगा। तो AC निकालेंगे तो AC बराबर क्या होगा लंब के स्क्वायर मतलब 10 के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर यानी 24 के स्क्वायर। 10 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 100 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। ये दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा 676 आएगा, और 676 कितना का वर्गमूल है तो 26 का है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक उदय खम्भे की छाया की लंबाई खम्भे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण निकालने के लिए कह रहा है हमें। पहले खम्भा छाप लेते हैं, डायग्राम द्वारा समझिए। देखिए है खम्भा आपका, ये भी खम्भा की लंबाई है और इसकी छाया जमीन पर इस तरह बनाएगा, ठीक है। जितना खम्भा की कह रहा है एक छाया की लंबाई जो है खम्भे से √3 गुना है, तो खम्भा कितना ये मालूम हो जाएगा तो हम इसके छाया की लंबाई पता चल जाएगा। अगर खम्भा का आपको x मानते हैं तो √3 गुना है यानी √3x हो जाएगा। अब ये सूर्य को उन्नयन को निकालने के लिए कह रहा है, मान लेते हैं कि थीटा डिग्री है तो लंब आधार मालूम है, तो लंब आधार tan में होता है तो tan का मान निकालेंगे। तो थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, लंब के जगह AB है तो AB के जगह पर x है, आधार BC है तो BC के जगह पर
√3 x होगा। x से x खत्म होगा, tan थीटा के बराबर क्या आया, 1/√3 आया, 1/√3। अब नेक्स्ट इज अगर लिखते हैं इसे tan थीटा बराबर, tan कितना में आता है, तो tan 30 डिग्री में आता है, tan 30 डिग्री में 1/√3 आता है। tan से tan खत्म होगा, थीटा का मान आएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री के यूनियन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई निकालना है। डायग्राम देखिए, डायग्राम ये है आपका ए बी जो है 100 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर पतंग उड़ रहा, तो डोरी देखिए इस तरह पतंग रहेगा, ये सी है, ये है आपका पतंग। तो पतंग की डोरी की लंबाई निकालना है, ये सी, तो मान लेते हैं क्या 1 मीटर है, और दे दिया है कितना है, यूनियन कोण दे दिया है 60 डिग्री। तो देखिए लाम है और कर्ण है, लाम और कर्ण साइन में होता है, तो चलेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका AC है, तो AC के जगह पे 1 रखेंगे, और कर्ण नहीं, आपका लंब आपका AB होगा, तो 100 रखेंगे, क्या रखेंगे 100, और AC आपका कर्ण है, तो कर्ण क्या होगा 100 होगा, ठीक है। अब बताइए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2, ये 100 क्या आएगा 1, तिरछा तिरछी गुना करो, x में √3 से करेंगे तो √3 x आएगा, इसमें करेंगे तो 200 आएगा, इधर गुना में √3 इधर आएगा, क्या आएगा भागा में आ जाएगा। यानी जो x का मान आया, जो x माने थे आप डोर की लंबाई 200/√3, 200/√3, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूच यूनियन को निकालना है। चलिए ये है आपका मालिक स्तंभ है, इसका छाया इस तरह बनाएगा, नाम रख देते A B C। ये जो यूनियन कोण बनाएगा मान लेते हैं कि थीटा डिग्री है, ठीक है। क्या कहा, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जमीन, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई कितना गुना, छाया की लंबाई का है ना, तो छाया की लंबाई कितना ये मालूम नहीं है, तो छाया की लंबाई मान लेते हैं x, तो छाया जो लंबाई जो स्तंभ की ऊंचाई होगा √3 गुना होगा, ये आपका √3x हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, यूनियन कोण, तो ये लंब आधार मालूम तो tan में चलेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका AB है तो √3/x होगा, आधार आपका x है तो x आएगा, ये से ये खत्म होगा, यानी tan थीटा बराबर √3। आप देखेंगे tan में ही कितना में मान आता है, तो tan आपका tan कितना में आएगा, tan आपका 60 डिग्री में आएगा, √3, tan से tan खत्म होगा, थीटा का मान 60 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूर्य का यूनियन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, तो सूर्य का यूनियन कोण निकालना है। मान लेते हैं ये आपका खंभा, इसका मीनार की ये छाया है, AB क्या है खंभा, इसका छाया आपका BC है, दोनों के क्या है बराबर है लंबाई, ये बराबर x मान लेते हैं। यूनियन कोण निकालना है, मान लेते हैं यूनियन कोण कितना है, थीटा है, क्या है थीटा। तो बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब आपका x, आधार भी x खत्म है 1, यानी tan थीटा बराबर 1। तो tan थीटा tan कितना में आता है, तो tan 1 45 डिग्री में आता है, रख देंगे।
आप देखिए tan से tan खत्म हो जाएगा, थीटा का मान जो आया वो कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। ऑप्शन कितना में आ रहा है तो बी आ रहा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है और एक मीनार की छाया की लंबाई कितना हो जाता, 50 मीटर घट जाता, तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए? मीनार की ऊंचाई। देखिए डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा ये आपका मीनार है ए बी, ठीक है। इस तरह जो झुकाव बना रहा है वो कितना कितना डिग्री है, इस तरह ए बी सी ये डी और यहाँ ई कितना कितना डिग्री है, पहले 45 डिग्री है, तो जितना ये रहेगा वो बराबर हो जाएगा यहाँ 45 डिग्री एकांतर कोण से। ये आपका है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। देखिए घटा है, जब 45 से 60 होता है तो 50 मीटर घटता है, ये 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा, ठीक है। ये ऊंचाई मान लेते एक h मीटर है, ये भी आपको BC भी आवश्यकता पड़ेगा, मान लेते x मीटर है। बारी बारी से त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABC, फिर उसके बाद ABD में चलेंगे, कि आगे पहले ABD में भी चल सकते हैं। तो लिखेंगे, पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ये 5 नंबर में आएगा, ये दे दिया, पता नहीं कैसे दे दिया। ABC में AB समकोण त्रिभुज ABC में AB देखिए तो लंब आधार मालूम होता है, लंब आधार tan में होता है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका h है, आधार आपका x है। इसका मान होता है क्या, इसका मान होता है √3 बटा क्या आएगा h। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो क्या आएगा, x √3 x बराबर h आएगा। x का मान निकाल लीजिएगा यहाँ, तो h बटा क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में चलते हैं ABD में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में बताइएगा ABD, तो लंब आधार मालूम इसमें भी, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका AB है, देखिए लिख देता हूँ, आधार आपका BD होगा यहाँ से यहाँ तक। tan 45 का मान 1, AB का मान h, BD के जगह पर देखिए x प्लस 50 है, x प्लस 50। इसके नीचे कुछ नहीं, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो आएगा आपका h बराबर x के जगह पर मान बैठा दिए h बटा √3 बराबर प्लस 50, ठीक है। इधर इसको ले आते हैं h, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 50। इसे 16 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3, भागा देंगे 1 से तो √3 बार में कटेगा, गुना करेंगे तो क्या आएगा √3h, और यहाँ भागा देंगे तो खत्म हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे आएगा क्या आएगा 50। तिरछा तिरछी गुना कर दो। अब इसे हम 16 करेंगे, देखिएगा यहाँ लिखते हैं, तो क्या आएगा √3h माइनस h बराबर 50 √3 आएगा, ठीक है। h कॉमा जब लेंगे यहाँ तो √3 माइनस 1 आएगा, यहाँ 50 √3 आएगा। देखिएगा h बराबर 50 √3 बटा √3 माइनस 1, हरों के परमीकरण कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे गुना करेंगे √3, लेकिन माइनस है तो प्लस में गुना करते हैं, तो इसलिए √3 + 1 बटा √3 + 1 गुना करेंगे। जैसे गुना करेंगे तो आएगा आपका, देखिएगा 50 √3 और यहाँ √3 + 1,
और नीचे एक फार्मूला जानते होंगे आप, a प्लस बी और a माइनस बी पर इसको कर लेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a के जगह पर √3 है, इस पर स्क्वायर कर दो, b के जगह पर 1 है, 1 के स्क्वायर कर दो। h का जो मान आएगा जब गुना करेंगे 50 इसमें करेंगे √3 में √3 से तो √3 खत्म होगा, 3 हो जाएगा, इसमें √3 1 से करेंगे √3 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, 1 के 1 आएगा। अब देखिए यहाँ जब मान आएगा 50 इंटू 3 प्लस √3 बटा 2 और 2 से काट दो तो 25 बार में आया। ऑप्शन जो आएगा जो आंसर आएगा 25 इंटू 3 प्लस √3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे बना लीजिएगा, 5 नंबर में आता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, थोड़ा सीरियल गड़बड़ आ गया, इसके आगे देख लेते हैं कि नहीं। देखिए हाँ, एक और क्वेश्चन है, यदि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितना है 10 मीटर। डायग्राम देखिए, ये आपका मीनार है जो 10 मीटर ऊंचा है, नाम रख देते हैं ए बी। अब सूर्य का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री इसी मान लेते हैं। तो मीनार की छाया की लंबाई क्या रहती है, छाया तो बीसी है, 100 मीटर मान लेते हैं। तो लंब आधार है तो tan में चलेंगे, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब क्या है आपका ए बी, तो ए बी की जगह पर आया 10, अब BC आधार, आधार की जगह पर है x। tan 45 का मान होता है 1, 10 बटा x, तिरछा तिरछी गुना करिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 इसमें करेंगे तो यही आएगा, x बराबर 10। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बारह मीटर ऊंचे खम्भे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण निकालना, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना। तो देखिए 12 मीटर ऊंचा छाप लेते हैं, यही आपका 12 मीटर ऊंचा खम्भा, 12 मीटर। इसको जो छाया की लंबाई इस तरह जमीन पर पड़ेगा, यहाँ उन्नयन कोण बना रहा, मान लेते हैं थीटा है, और छाया की लंबाई बता दिया कि 4√3 मीटर है। तो थीटा का मान निकालना, तो लंब आधार मालूम तो tan में चलेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब आपका ए बी है तो ए बी का मान 12 है, आधार आपका BC है, देखिए इसको C मान लेते हैं, तो BC का मान 4√3 आएगा। देखिए 4 तिया क्या आएगा 12। आप tan थीटा बराबर 3 को आप इस तरह लिख सकते हैं, √3 गुने √3 और बटा में क्या है √3, यानी देखिए √3 गुने √3 जब कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार रहता तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट खत्म होगा यानी 3 आएगा, यानी इस तरह लिख सकते हैं आप। √2 गुने √2 लिखेगा तो इसका मान क्या आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्या बचेगा 2, यानी 2 का आप √2 गुने √2 लिख सकते हैं, 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं, 5 को √5 गुने √5 लिख सकते हैं। तो हम इसे देखिएगा, ये √3 से √3 खत्म होगा तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3। अब tan में ही देखेंगे, tan थीटा में तो tan आपका 60 डिग्री में आता है, तो tan से tan खत्म हो जाएगा, थीटा का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। आज आपका क्वेश्चन ये जो था चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी से कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।